हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। आईओसी हमने बहुत पहले भी कवर किया है और काफ़ी बार इसी चैनल पर कवर किया है और काफ़ी निचले स्तरों पर भी कवर किया था। और हमने बताया भी था कि 120 से लेके अभी मैंने 120 के आसपास आई थिंक बताया होगा, या फिर 85 के आसपास ही बताया होगा अपने इसी चैनल पर। और उसके बाद मैंने आपको टारगेट्स भी बताए थे कि 150, 180, 90 और 240, राइट। सो ये सारे ही टारगेट्स अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। और मैंने भी इसमें पोजीशन बना रखी है 120 के आसपास। तो डिस्क्लेमर की तरह ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में मेरा बायस हो सकता है, तो इसीलिए जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा। इसी तरह के आइडियाज़ हमने पहले भी दिए हैं, आप सभी को पता है किस तरह के आइडियाज़ हमने एम्फेसिस बताया था, आपको LIC बताया था, LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने बताया था। LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ चाल नहीं आई है, तो वो बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं। बट इसी के तर्ज पर मैंने आपको और जितने भी स्टॉक्स बताए हैं सब में ही अच्छी खासी चाल आई है, या फिर बहुत ही अच्छे लेवल्स पर खड़े हुए हैं। तो ये आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज क्विकली बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। आईओसी में क्या हो रहा है? आईओसी में बहुत टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और मैंने आपके सामने ये मार्क किया है। डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। एक ये इसी लेवल से के अंदर ही घूम रहा है, निचले लेवल पर 155 के आसपास और ऊपर 175 के आसपास। तो एक ये 20 रुपये की रेंज, 20 रुपीज़ की जो रेंज है, ये इसी रेंज में काफ़ी टाइम से घूम रहा है। और कब से घूम रहा है ये भी एक बार देख लेते हैं। फेब्रुवरी से लेके अभी तक भी ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो फेब्रुवरी से लेके कितने महीने हो गए? ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने के ये बड़ा सा कंसोलिडेशन फेज़ हुआ है और इस कंसोलिडेशन का आज लग रहा है ब्रेकआउट आया है। 180 पे ये पहुंचा है। अगर ये अब नेक्स्ट कुछ दिनों तक इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए और इसमें कहाँ तक का जो टारगेट है, इमीडिएट टारगेट, वो क्या है? वो 195 के आसपास का है। ये अगर 195 को क्रॉस कर जाता है तो फिर इसमें अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो फिर इसमें हो सकता है 240 250 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। उसके लिए पहला जो पड़ाव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 195 का जो ये लेवल है थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर अभी मान लीजिए और एक दो दिन में बहुत ही अच्छे एक ग्रीन कैंडल दिखा दे ये, तो फिर इसमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी इसने डिविडेंड दिया है 7 रुपये का, तो वो एडजस्ट हो चुका है। वहाँ पर ऑलरेडी मेरे को 7 रुपये डिविडेंड भी मिल चुके हैं। ना सिर्फ कि 7 रुपये, बट अगर मैं सारे डिविडेंड्स एडजस्ट करता हूँ तो मेरी जो 120 की जो खरीद है वो पहुँच जाएगी कुछ 70-80 रुपये के आसपास, 70-80 रुपीज़ के आसपास। इतना मैं डिविडेंड कमा चुका हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक से। तो ये बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। ऑलमोस्ट 5-6% का तो डिविडेंड दे देता है साल का, जो कि आपकी FD का जो रिटर्न है वो तो वैसे ही दे देता है। अब उसके ऊपर से जो भी रिटर्न देगा वो आपके लिए बोनस की तरह है। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स लग रहे हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? अगर आपने पोजीशन हाल फिलहाल में ली है तो आपको पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है 170 के आसपास, या फिर आपकी बहुत ही पुरानी पोजीशन है जैसे मेरी है तो 155 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बिल्कुल इसमें निश्चिंत होकर बने रहेगा, क्योंकि इसमें 155 का जो लेवल है बहुत ही बढ़िया है। एक और लेवल है 164, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से 164 से तोड़ा नहीं है और सिर्फ एक ही बार ये तोड़ा है 164, जो कि 4 जून वाला एक बड़ी सी एक गिरावट आई थी, वहाँ पर इसने ज़रूर 154 तक गया था। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ 155 का जो लेवल है वो अब टूटना नहीं चाहिए। तो जो भी जिस भी दिन बड़ी गिरावट आती है वो उसका एक अल्टीमेट बॉटम की तरह काम करता है। तो 154 जो है वो इसका अल्टीमेट बॉटम बन चुका है, 154.5। तो वो उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। उसके नीचे जाएगा तो एक बार के लिए हो सकता है निकल भी जाए आप लोग सब, बट इसके जब तक ये ऊपर चल रहा है 164, 154, 155, तब तक इसने बिल्कुल बने रहना है। और 195 तक का टारगेट, इसमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा। इसके बाद 194, 195 निकालता है ये, तो फिर इसमें और पोजीशन को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था LIC 910 पर मैंने पोजीशन बना रखी है LIC में, उसमें मैंने और पोजीशन ऐड की है आज ही के सत्र में। तो जो ब्रेकआउट आया था 170 के आसपास, वो जो ब्रेकआउट के बाद अब मैंने आज पोजीशन ऐड किया, हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, रिट्रेस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी पोजीशन 910 रुपये की भी बनी हुई है और आज 1170 रुपये या 1175 पे आई थिंक मैंने पोजीशन बनाई है।
तो इसी तरह से अगर इसमें भी 195 के ऊपर चलना शुरू हो तो इसमें और एक्यूमुलेट किया जा सकता है 245 250 तक के टारगेट के लिए। तो ये आपके लिए बढ़िया सा एक रिटर्न हो जाएगा। और इसके साथ साथ डिविडेंड तो है ही है आईओसी में, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और 5-6% का डिविडेंड अगर आपको मिल जाता है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो ये हो जाता है आईओसी का डेली का चार्ट। अब इसमें डेली के चार्ट में तो बढ़िया लग रहा है। आरएसआई भी एक बार देख लेते हैं। आरएसआई देखते हैं तो 64-65 का आरएसआई आज ही इसमें हुआ है। कल ये आरएसआई कितना था? कल ये आरएसआई था 60। तो अभी ये मोमेंटम चलना शुरू ही हुआ है, मोमेंटम आना शुरू ही हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ ऑलमोस्ट 5-6 मंथ में। एक बार इसको क्विकली वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि बिल्कुल सेम है। 195 अगर तोड़ देगा तो इसमें बिल्कुल बढ़िया सी रैली देखने को मिल सकती है, और इसको फिर आपको 245-250 तक के टारगेट आपको बिल्कुल क्लियरली दिखने लग जाएंगे। इसमें जो बढ़िया चीज़ है वो क्या है, 166 मैंने 164 बताया था आपको, जो कि आई थिंक 100 EMA था। इसी तरह से अगर आप वीकली के चार्ट पर देखते हैं तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, 166। तो 164, 166, 155 ये कुछ अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स हैं इस चार्ट पर, जो कि अब टूटने नहीं चाहिए। और अब इसमें बढ़िया चाल देखने को मिल जाएगी। और 195 196 का पहला पड़ाव, उसके बाद 245 250 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। वीकली के चार्ट पर भी 64 का वीकली के चार्ट पर आरएसआई है, तो वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर भी मोमेंटम बिल्कुल क्लियर है चार्ट्स पर, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सारी ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छी कर रही है। आईओसी मेरे को बढ़िया लग रही है, और इसमें आपको आने वाले टाइम में ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो लास्ट जो बनाई थी उसमें आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल तीनों का ही कंपैरेटिव बताया था, और वो अगर वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं पुरानी। बट बढ़िया लग रहा है चार्ट पर, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस पर्टिकुलर चार्ट, इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये भी मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर नीचे नहीं देखा है। इस चार्ट, इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर से गिरते हुए भी देखा है, और इसमें मैंने अब अच्छा खासा प्रॉफिट भी है, डिविडेंड भी अच्छा खासा कमा लिया है। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपको ऐसे ही स्टॉक्स में रहना है जहाँ पर कि आपको डिविडेंड भी मिले, आपका प्राइस एप्रिसिएशन भी हो, कंपनी भी अच्छा कर रही हो, तो आपको पैसा अच्छा बनता है, वेल्थ अच्छी क्रिएट होती है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको जो मैंने ये बताया था लेवल, ये लेवल था 154 155 का। ये 155 की सिग्निफिकेंस क्या है? 155 की सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो लेवल था 2017 में इसने छुआ था। 2017 मतलब 2017 में छूने के बाद इसमें बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी, और ये कहाँ तक पहुँच गया था? ये पहुँच गया था ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, मान लीजिए 50 रुपीज़ तक पहुँच गया था। 150 वाला 50 रुपीज़ पहुँच गया, और अब इसका ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, और ये ब्रेकआउट आया था फरवरी में ही काफ़ी बड़ी ये कैंडल बनी थी। बट जो हायर शेडो थी वो काफ़ी बड़ी थी, और उसके बाद ही ये देखिए कितने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स, ये जो आपको ये मंथली की कैंडल्स हैं, यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पर 2 डोजी कैंडल बनी है। ये बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 तो डोजी कैंडल बनी है, और ये 2 डोजी कैंडल, ये फिर से एक यहाँ पर भी देखिए बहुत ही टाइट रेंज में एक कंसोलिडेशन हुआ है 150 से लेके 177 175 के आसपास। और 150 का जो मैंने आपको बताया लेवल 150 155 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2017 का सपोर्ट है, वो ऐसे टूटने वाला नहीं है इतनी जल्दी से। तो इसमें बिल्कुल आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो आपका सपोर्ट है 155 वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटता है तो निकल जाइएगा एक बार के लिए, बट इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 245 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आरएसआई अगर आप देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर एक बार जो आरएसआई है वो ओवरबॉट सिचुएशन शो कर रहा है। 82 83 के आसपास का आरएसआई हो चुका है। तो ये बट मंथली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये आपको इतना जल्दी ऐसा नहीं है कि आप हाल फिलहाल में कुछ होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा है, बट इसमें आपको बढ़िया चाल देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास आप बने हुए हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ पर आपने पोजीशन बना रखी है और क्या आपका टाइम होराइजन है। ये मेरा व्यू हो जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक ज़रूर बनता है वीडियो पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।